बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 10th क्लास में जो केमिस्ट्री का पेपर आता है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको आपने लाजमी तौर पर करना है, उनको आपने कतन भी छोड़ना नहीं है। सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपको इन लॉन्ग के बारे में जो जो कंफ्यूजन रहती है कि ये लॉन्ग आएगा नहीं आएगा, ये इसमें से लॉन्ग बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, वो सारी डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू से करने से पहले एक बात लाजमी बताती चलूं कि इम्पोर्टेंट गैस जो है सारे सब्जेक्ट के 10th क्लास के 9th क्लास में जो फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। 2025 में जो पेपर होने जा रहे हैं वो 10th के पेपर हूँ, 9th के पेपर हूँ, फर्स्ट ईयर के पेपर हूँ, सेकंड ईयर के पेपर हूँ। वो बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है या साइंस पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, हर बुक के पेपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है वो हमारे चैनल पर इस बार अपलोड होने जा रहे हैं। ठीक है, आपने चैनल को लाजमी फॉलो करना है क्योंकि ये आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन का जो जिम्मा है वो क्लास विद सर ने उठा लिया है। आपने हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। और कोई चीज की अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि मैम इस चीज की समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे टीचर्स जो है वो पास्ट पेपर को उठा के उसका एनालिसिस करके फिर आपके सामने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लेके आते हैं। ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी इंपॉर्टेंट बात हम आपको नहीं बताते, क्योंकि ये बच्चों की पोजीशन का, बच्चों की परसेंटेज का मामला होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना भूल भूल चुकी हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिल रहा है तो बराए मेहरबानी दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो आपके क्लास फेलोज हैं। अगर किसी बच्चे की अच्छी तैयारी नहीं है तो उसको हमारे चैनल का बताएं, क्योंकि हमारे चैनल ने जिम्मा उठाया कि हम बच्चों की तैयारी करवाएंगे और बच्चों की अच्छी परसेंटेज बनाने में उनकी मदद करेंगे। ये ना सिर्फ उर्दू वाले बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट गैस है, उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट गैस है। क्योंकि ये मसला होता है कि उर्दू वाला बच्चे ने अगर वीडियो को क्लिक कर लिया है तो उसको पता चलता है कि ये तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए गैस तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए गैस तैयार किया गया है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि कैसे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर पास्ट पेपर में आते तो है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे सारे सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे होते हैं, रट रहे होते हैं, लेकिन वो एट द एंड वो बात नहीं बनती कि वो पेपर इंपॉर्टेंट या वो तो पता ही नहीं होता। पढ़ना तो सबने होता है, लेकिन वो जो एक स्मार्ट वर्क का तरीका होता है वो इस इंपॉर्टेंट गैस के जरिए से मुमकिन होता है। जैसा कि फर्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पेपर में रिपीट होता है। केमिस्ट्री का आप कोई भी पास्ट पेपर उठा के देख लें, आपको ये क्वेश्चन वहां पे लाजमी मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन ये भी क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट चैप्टर में से आया, फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन की माइक्रोस्कोपिक खसूसियत बयान करें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। एंड आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मास एक्शन बयान करें और दिए गए रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्लोरेशन एक्स करें। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। और आगे ये रिएक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ये जो मैं आपको पहले 10 क्वेश्चन बताऊंगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये भी बताती चलूं, ये क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं कि मैंने पहले 5 चैप्टर उठाए लिए उनके क्वेश्चन आपके सामने ले, मैंने आपके लिए इस बात को भी मद्देनजर रखा है कि जो पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आपको बताऊं। ये ना हो कि मैं एक चैप्टर के बता दूं, दूसरे चैप्टर के, और बच्चे फिर ढूंढते फिरते हैं कि इस चैप्टर के कहां से मिलेंगे। ये पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको इधर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ये वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन इतना खास पेपरों में आता नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का अगर दिल करता है तो ये क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। बाजुकात अनएक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हमने जिम्मा उठाया आपकी तैयारी का, अच्छी परसेंटेज का, तो हम क्यों ना आपको ये क्वेश्चन बताएं। इस क्वेश्चन का मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। वजाहत करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से किसी रिएक्शन
किस्मत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लेन दी हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ एनी रिएक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपको नजर आ रहा है एसिड और बेस का नजरिया, ठीक है, और मिसालों के साथ वजाहत करें। इधर भी है यही, इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन बताया गया है। डिस्क्राइब द बेसिस इस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने उसको भी मद्देनजर रखना है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। वैसे तो ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 साल हो गए हैं कि ये जो एग्जामिनर है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, कॉन्जुगेट एसिड क्या है, कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों को मिला के पूछ लेता है, वरना इसको सिंगल भी वो पूछ सकता है, ठीक है। अब ये इस पे डिपेंड अब उन्होंने करना छोड़ दिया कि जिस क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होगी हमने सिर्फ वही एग्जाम में पूछना है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो उनको मिला के वो एग्जाम में पूछ रहा है। तो ठीक है ना, हम सारे बता रहे हैं आपको। नीचे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे हमारे पास इधर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये मैंने इधर बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले चंद एसिड के नाम और इनके सोर्सेज को भी बयान करें। और इंग्लिश में इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट द नेम ऑफ न्यूट्रल ऑकरिंग एसिड एंड आल्सो राइट देयर सोर्सेज। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमेशा पेपरों में पूछ लेता है। ये मुझे याद है जब कोविड आया था तो उन दिनों में ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, जब आपको पास स्मार्ट सिलेबस था। तो क्वेश्चन नंबर 10 इधर इंग्लिश है, मैं पढ़ देती हूँ। व्हाट इज मींट बाय इंडिकेटर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्केन्स। तो इंग्लिश में मैं इसको पढ़ रही हूँ। राइट डाउन दी मेथड, राइट डाउन दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ये मैं आपको जो गैस बता रही हूँ ये 2025 का गैस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट गैस है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। इसमें मैं फिर एट द एंड एक बार और बताऊंगी, जो एवरेज बच्चे हैं वो तो इतना काम है, जिन्होंने पूरा साल पढ़ा नहीं होता वो इतना काम कैसे करें। तो उनके लिए चंद जैसे कि क्वेश्चन आप फर्ज कर ले कि मेरे पास 30 क्वेश्चन है आपके पास जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, तो मैं उनके ऐसे कोई 10 क्वेश्चन बता दूंगी कि जिनसे वो तैयारी उनकी अच्छी हो जाए, नंबर अच्छे आ जाए, परसेंटेज अच्छी बन जाए। जो टॉपर बच्चे हैं वो तो इसको सारा करेंगे, क्योंकि वो अपने नंबरों के साथ किसी भी किस्म का रिस्क नहीं चाहते होते। वो कहते हैं कि एक भी नंबर ऐसा ना हो कि वो जो हमारा फजूल ही वो नंबर काट ले, ठीक है ना। तो मेरे पास अब क्वेश्चन नंबर 12 है। 11 तो मैंने पढ़ दिया है, इंग्लिश में भी मैं इसको पढ़ देती हूँ। डिस्क्राइब दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इधर भी ऐसे लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। फिर कहता है कि एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। वो कहता है कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से इसकी वजाहत करें। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। राइट इसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। राइट द यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। इधर उर्दू में पढ़ देती हूँ कि मीथेन और इथेन के इस्तेमालात। ये ना टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन उठा के उसने पूछा है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है। हाइड्रोकार्बन की तारीफ करें। इधर भी डिफाइन हाइड्रोकार्बन राइट टू मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। इथेन के इस्तेमाल तहरीर करें। इधर राइट डाउन दी यूजेस ऑफ इथेन। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है। अल्काइन की तैयारी के मुख्तलिफ तरीकों की वजाहत करें। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। फिर वो उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 है। अल्काइन के केमिकल रिएक्शन बयान करें। फिर इधर इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते होते हैं, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। क्वेश्चन नंबर 18 है। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन बयान करें और मिसालें दे। इंग्लिश में डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, गिव एग्जांपल। उर्दू में अब क्वेश्चन नंबर 19 है। कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ करें। नीज मोनोस्क्राइड की वजाहत करें। मोनोस्क्राइड शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी 20 है, तो मैं इसको पढ़ देती हूँ। व्हाट आर दी what are the polysaccharide, give any two example and write down the properties। क्वेश्चन नंबर 20 है। इधर पॉलीसेक्राइड क्या है, कोई से दो मिसालें दें, उनकी खसूसियत बयान करें। क्वेश्चन नंबर
21 है, प्रोटीन क्या है, इनकी केमिक साख्त क्या है, नीचे ये किन चीजों में पाई जाती हैं। इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। व्हाट आर दी प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, राइट डाउन दी chemical structure in which compound they are present। क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूक्लाइड एसिड क्या है, न्यूक्लाइड एसिड के अज्जा और इनकी इकसाम के नाम तहरीर करें। व्हाट आर न्यूक्लाइड एसिड, राइट द कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएनए के अफाल तहरीर करें। नीज डीएनए और आरएनए के अफाल में क्या मुताकबत है। राइट द फंक्शन ऑफ आरएनए, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। अजाइम की तजारती पैमाने पर अहमियत और इस्तेमालात की तफसील लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 24 है। इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ। राइट द डिटेल ऑफ कम्युनल इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ अजाइम। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, विटामिन ए और डी के सोर्सेज और इस्तेमालात बयान करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द सोर्स एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसको पढ़ देती हूँ। एक्सप्लेन फिटेड सॉल्वेंट विटामिन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ विटामिन। फिटेड सॉल्वेंट विटामिन की वजाहत करें, विटामिन की अहमियत क्या है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर से क्या मुराद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर हार्डनेस की वजूहात बयान करें। व्हाट इज मिंट बाय सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, राइट द काजेज ऑफ वाटर हार्डनेस। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, वाटर हार्डनेस की इकसाम बयान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस क्या है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के तरीके की वजाहत करें। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट वाटर हार्डनेस। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। ये मैं एक बात इसमें इधर ऐड करना चाहूंगी, ये पूरी बुक के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए निकालने हैं। आपने सिर्फ इन क्वेश्चन को देखना है और इन क्वेश्चन को याद कर लेना है। आप देखेंगे जाकर के जो क्लास विद सर ने आपके साथ जिम्मा उठाया था आपकी तैयारी का, वो कैसे पूरा हुआ। जब आप पेपर में जाके देखेंगे तो सिर्फ यही क्वेश्चन आपको देखने में मिलेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, वजाहत करें डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स इस्तेमाल का पानी भी वाटर पोल्यूशन का सबब बनता है। एक्सप्लेन द डोमेस्टिक फ्लुएंट्स यूज्ड वाटर इज आल्सो ए काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, मेटोलॉजी से क्या मुराद है। मेटोलॉजिकल प्रोसेसेस से मुतल्लिक टर्म्स की वजाहत। व्हाट इज मींट बाय मेटोलॉजी, एक्सप्लेन टर्म्स रिलेटेड टू मेटोलॉजी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक्सप्लेन वेरीफाई फोर्थ फ्लूइडिफिकेशन प्रोसेस। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका क्या है, व्हाट इज मेंट बाय स्मेल्टिंग, एक्सप्लेन द रेफरेंस टू स्मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ कॉपर मेटल। और स्मेल्टिंग से क्या मुराद है, कॉपर मेटल के हवाले से इस प्रोसेस की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ दिया मैंने। आप क्वेश्चन नंबर 34 है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 है, सालो प्रोसेस, इसका तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है एंड क्वेश्चन नंबर 37 है एंड आगे भी क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गया क्वेश्चन नंबर 38। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एवरेज बच्चे हैं, टॉपर बच्चों ने ये सारा ही करना है, क्योंकि वो अपने नंबरों के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहते, किसी भी किस्म का वो नहीं चाहते कि उनके नंबर किसी भी किस्म के किसी भी ऐसी गलती वो कर दें जिनसे उसके नंबर कट जाए। तो जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला है कि जो वो पहले 10 क्वेश्चन है ना, सिर्फ पहले 10 क्वेश्चन उनको देख लें और उनको याद कर लें, तो उनके 2 या 3 क्वेश्चन जो लॉन्ग का जो अटेम्प्ट करना है लॉन्ग पार्ट, उसमें 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वो देखने को उनको इनमें से लाजमी मिलेंगे। अगर वो ज्यादा करना चाहते हैं तो वो 15 क्वेश्चन तक कर ले, तो उनका लॉन्ग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने करना है। पहला क्वेश्चन, पहले 15 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो पिछले पास्ट पेपर है मैंने उनमें देखा है कि ये क्वेश्चन ज्यादातर उनमें पाए गए हैं। ठीक है, ये था आज का जो केमिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन का गैस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपने हमारे चैनल क्लास विद सर को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और मैं यहाँ एक और बात बताती चलूं कि जो
हमारे इंग्लिश का गैस है, जैसा कि इंग्लिश का 10th क्लास के पेपर है 2025 के, 2025 के जो पेपर है 10th क्लास के वो होने वाले हैं, थोड़ा टाइम रह गया है। वो चाहते हैं कि तैयारी अच्छी हो जाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ जो भी हमारी वीडियो आ रही है उसको फॉलो करें। हमारी जो आप देखें कि हमने पेयरिंग स्कीम पर भी वीडियो बना दी है। फिर आपके लिए जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, बायोलॉजी हो गया, सिविक्स हो गया, इस्लामियत हो गया, पाक स्टडी हो गया, हर वो सब्जेक्ट जो बच्चों की जरूरत है और बच्चों को वो सब्जेक्ट में मुश्किल हो रही है, पेयरिंग स्कीम हमने डिस्कस कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, एमसीक्यूज डिस्कस कर दिए। हमने हर तरह की प्रिपरेशन जो आपके चाहते हैं कि आपकी हो जाए, फिर हमने पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर दिया है। हमने अपने चैनल पर हर वो चीज जो बच्चों को जरूरत है वो हमने डिस्कस कर दी है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपने दुआओं में याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अल्लाह हाफिज।